हेलो दोस्तों, तो आज हम देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन वाले चैप्टर को। तो हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेशन वाले चैप्टर में कि डाइजेशन कैसे होता है। जैसे हम लोग कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को खाते हैं तो वो कैसे सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोगों ने जो भोजन करा है वो सारा का सारा तो यूज होगा नहीं, उसमें से क्या होगा, कुछ चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। किसके थ्रू? एक्सक्रीशन के थ्रू। हम जब भोजन डाइजेस्ट होता है तो उसमें ऐसी कुछ चीज़ें बन जाती हैं हमारे शरीर में, जिसको क्या करना है, हमारे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो चीज़ हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे जो ऑर्गन्स होंगे, इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, उनको क्या करेगा, डैमेज कर देगा। उन सबको क्या करेगा, डैमेज करेगा। इसलिए उसको निकालना क्या होता है, जरूरी हो जाता है। ये हम लोगों के लिए नहीं, केवल ये सारे जो एनिमल्स हैं, हमारे जो सारे लिविंग बींग हैं, उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोगों में कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं और जो एनिमल्स हैं उनमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब देखिए, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिनको हमारे किडनी के द्वारा, चाहे जो डिफरेंट आर्गन से उनके द्वारा उन चीज़ों को बाहर निकाला जाता है। वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे बॉडी में बन जाते हैं, जिनको निकालना अति आवश्यक हो जाता है। तो उनमें से सबसे पहला हो जाता है अमोनिया। सबसे पहला हो जाता है अमोनिया। दूसरा होता है यूरिया। तीसरा अपना यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। वाटर कौन सा वाटर? मेटाबॉलिक वाटर। ये कौन सा वाटर है? मेटाबॉलिक वाटर। इसको हम लिख देते हैं, ये वाटर है अपना मेटा मेटाबॉलिक वाटर। मतलब क्या हुआ, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई होंगी उनमें जो वाटर बना होगा। तो ये कौन सा वाटर है? मेटाबॉलिक वाटर है अपना। कौन सा वाटर है? मेटाबॉलिक वाटर है। ठीक है, ये मेटाबॉलिक वाटर है। उसके अलावा हमारे आयन्स हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन, क्लोरीन हो गया, फास्फेट हो गया, सल्फेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेन मेन हम देख लेते हैं। अब देखिए, इनको रिमूव कैसे किया जाता है, मतलब ये बनते कैसे हैं। आइदर बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर बाई अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन। या तो ये मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनेंगे, या तो मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनते हैं, या तो हम इसको क्या करें, एक्सेस में इंजेस्ट कर लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भोजन के थ्रू इनको ले लिए हैं। तो बॉडी उतना ही रखेगी जितना उसको क्या है, ज़रूरत है, उतना ही रखेगी। उसके अलावा सबको क्या करती है, बाहर निकाल देती है एक्सक्रीशन के थ्रू। तो ये कैसे बनते हैं, या तो मेटाबॉलिज्म के द्वारा बन जाते हैं, या तो एक्सेस इंजेशन की वजह से। अब देखिए, दिस सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव्ड। इन सब्सटेंस को क्या निकालना जरूरी हो जाता है, टोटली या तो पार्शियली। या तो पूरी तरह से निकालना जरूरी हो जाता है, या तो पार्शियली यानी कुछ पार्ट। इस चैप्टर में क्या, यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस विथ स्पेशल इम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वास्ट। मतलब कैसे रिमूव किया जाता है उसका हम कॉमन प्रोसेस पढ़ेंगे। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये क्या है, तीनों मेजर फार्म होते हैं नाइट्रोजनस वास्ट के। हम यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखें, अमोनिया है, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, फास्फेट आयन। इन सारी चीज़ों में जो मेन हमारा कौन होते हैं, यही होता है तीन। हमारा अमोनिया हो जाता है, ये अमोनिया हो गया, एक यूरिया हो गया, और हमारे क्या हो गए, यूरिक एसिड। ये तीनों क्या हो जाते हैं, अपने मेन हो जाते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, मेन हो जाते हैं, जो कि एनिमल्स के द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फार्म। अमोनिया क्या है, मोस्ट टॉक्सिक फार्म है। इसको हम हाईलाइट करते हैं। देखिए, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फार्म। हाँ, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फार्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब ये एक ऐसा है कि इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इसीलिए इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वहीं पे यूरिक एसिड की बात करें तो ये लिस्ट टॉक्सिक होता है। कैसा होता है, लिस्ट टॉक्सिक, मतलब उतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता, कम टॉक्सिक होता है। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या पड़ती है, सबसे कम मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। अमोनिया को रिमूव करने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है, और यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, अपना यूरिया हो जाता है। अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया और यूरिया हो गया। तो अमोनिया मैक्सिमम हो गया, इसमें मैक्सिमम पानी की आवश्यकता, और यूरिक एसिड में मिनिमम। तो बीच वाला कौन होगा, अपना यूरिया हो जाएगा। बीच वाला कौन हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। अब देखते हैं इधर, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनियोटेलिज्म। जो अमोनिया को एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अमोनोटेलिज्म। उसको हम बोल देते हैं अमोनोटेलिज्म। जो अमोनिया को एक्सक्रीट करने का प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, अमोनोटेलिज्म बोल देते हैं। किस में अमोनोटेलिज्म होता है,
जैसे हमारी कौन हो जाती है, बोनी फिशेस हो गई, हमारे एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गए और एक्वाटिक इंसेक्ट हो गए। मतलब वो जीव जो कहाँ पाए जा रहे हो, पानी में पाए जा रहे हो। सिंपल, उन्हें पानी की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो कहाँ पाए जाएंगे, पानी में पाए जाएंगे। वही जीव होंगे जो पानी में पाए जाएंगे, उनको आसानी से पानी मिल जा रहा होगा, वही क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अमोनोटेलिक इन नेचर। अब देखिए अमोनिया एज इट इज रेडियली सोल्यूबल, अमोनिया क्या होता है, रेडियली सोल्यूबल होता है और जनरली एक्सक्रीट किया जाता है किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा अक्रॉस द बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस के द्वारा क्या किया जाता है, यह डिफ्यूज हो जाता है थ्रू द गिल सरफेसेस। बॉडी सरफेस के द्वारा होता है या गिल सरफेस के द्वारा। अगर गिल सरफेस के द्वारा हो रहा है तो किस में हो जाएगा, फिशेस में हो जाएगा। किसके रूप में, अमोनियम आयन के रूप में। जो अमोनिया होगा बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूज हो जाएगा या तो हमारी गिल सरफेस के द्वारा डिफ्यूज हो जाएगा। गिल सरफेस के द्वारा यदि हो जा रहा है तो फिशेस में हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम आयन के रूप में। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किडनी का कोई भी रोल नहीं होता है कि वो अमोनिया को निकाल दे। यदि अमोनिया बनता भी है हमारे बॉडी में, जो अगर हमारे बॉडी में अमोनिया बन भी जा रहा है तो लीवर के पास जाता है और लीवर उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद वो फिर भेज देगा अपने किडनी को और वहाँ से यूरिया के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशंस नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वास्ट लाइक यूरिया। जो हमारे टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है, मतलब जहाँ पे पानी की क्या हो, थोड़ी कमी हो, मतलब पानी रहेगा, मतलब अब जो एनिमल एक्वाटिक होता है वहाँ पे ज़्यादा पानी है, टेरेस्ट्रियल वहाँ पे कम पानी है, तो वहाँ पे क्या निकलता है, यूरिया निकलता है और यूरिक एसिड होता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए। यहाँ पे हम हाईलाइट कर दे रहे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए। मैमल्स हो गए हमारे, कुछ बोनी फिशेस, कुछ टेरेस्ट्रियल हमारे एम्फीबियंस हो जाते हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं मैमेल्स, कुछ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो जाते हैं और मैराइन फिशेस होती हैं। वो मेनली क्या एक्सक्रीट करती है, यूरिया, और उनको क्या बोल देते हैं हम, यूरियोटेलिक बोल देते हैं। पहला अमोनियोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक और एक यूरिकोटेलिक। जो अमोनिया रिलीज करेंगे वो अमोनियोटेलिक, अमोनोटेलिक। जो अमोनिया रिलीज करेंगे वो अमोनोटेलिक, जो यूरिया रिलीज करेंगे यूरियोटेलिक और जो यूरिक एसिड करेंगे वो यूरिकोटेलिक हो जाते हैं अपने। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। मैंने अभी पीछे बताया था कि जो अमोनिया प्रोड्यूस्ड हो जाता है, एक सेकेंड, हाँ, जो अमोनिया प्रोड्यूस्ड हो जाता है बाय द मेटाबॉलिज्म, उसको कन्वर्ट किया जाता है किस में, यूरिया में, इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीट आउट बाय द किडनी। जो कि यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा और ब्लड के पास भेजा जाएगा और ब्लड लेके जाएगा कहाँ पे, किडनी के पास, वहाँ पे फिल्टर होगा और फिर वो हमारे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ द सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलेटी। सारा का सारा यूरिया बाहर नहीं निकल जाता है, कुछ यूरिया अपना रह जाता है ताकि जो ऑस्मोलेटी है ना वो मेंटेन रह सके, जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन रह सके। रेप्टाइल्स हो गए हमारे, कुछ बर्ड्स हो गए और कुछ लैंड स्नेल्स हो गए। कुछ हमारे रेप्टाइल्स हो गई, कुछ बर्ड्स हो गई और कुछ लैंड स्नेल्स हो गई और इंसेक्ट्स हो गए। ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड को। ठीक है, किसके फॉर्म में, पिलेट और पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को, पेस्ट या पिलेट के फॉर्म में, विथ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड का यूरिकोटेलिक। मिनिमम लॉस ऑफ वाटर मतलब बहुत कम मात्रा में पानी का लॉस होता है इसमें, पेस्ट या पिलेट के फॉर्म में रहेगा। किसके फॉर्म में, पेस्ट या पिलेट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो वो कौन से हो जाते हैं, यूरिकोटेलिक। आपके ऊपर कभी न कभी बर्ड ने तो किया होगा, पता होगा आपको पिलेट या पेस्ट कैसा हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। हाँ, इस सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंस अ वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एक सर्वे में क्या मतलब, एक सर्वे हुआ तो उसमें क्या मतलब प्रेजेंट हुआ, ए वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, मतलब डिस्कवरीज हुई इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो इन द मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स वेयर एज वर्टिब्रेट्स हैव कम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स कॉल्ड किडनी। जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या था, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म था। जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो हमारे क्या थे, हमारे इनवर्टिब्रेट, जो हमारे इनवर्टिब्रेट थे उनमें क्या कैसा स्ट्रक्चर था, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म था। वही वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट में कैसा था, हमारा कम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, जिन्हें क्या बोल दिया गया, किडनी बोल दिया गया, जिन्हें क्या बोल दिया गया, किडनी बोल दिया गया।
सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशनड हियर, कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे दिया गया है पहला प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। जब तुम आप एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स लिखा गया है, ठीक है। वहाँ पे आप जब किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में पढ़ते हैं, फ्लैटवर्म के बारे में पढ़ते हैं, जो प्लेनेरिया होता है उसके बारे में, तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जो स्क्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया होता है या फ्लेम सेल्स होती हैं, ठीक है। इनके अलावा इसके अलावा क्या, रोटिफर्स अपने हो गए, कुछ एनिलिट्स हो जाते हैं, और हमारे सिफेलोकार्डेट्स हो जाते हैं। जो कार्डेटा का जो एक कार्डेटा का एक अपना ये डिवीजन है, ठीक है ना, इसमें क्या हो गया, एक सिफेलोकार्डेट हो गया। इसका एग्जांपल क्या दे दिया, एम्फिऑक्सस दे दिया अपना, ठीक है। इनमें किसके द्वारा होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। अब यहाँ पे प्लेनेरिया के बारे में क्या लिखा जाता है आपको हम बता देते हैं। एक कॉमन बात बोली जाती है, हर जगह आपको देखने को मिलता है कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, यानी इसका मतलब ये इसमें क्या होता है, रीजनरेशन मतलब फिर से जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। कोई भी इसका आर्गन या कोई भी बॉडी का पार्ट यदि टूट जाता है तो ये फिर से क्या करता है, उसको जनरेट कर लेता है। जैसे आप लोग देखते हैं छिपकलियों में, ठीक है ना, पूंछ कट जाती है फिर से आ जाती है, वैसे इसमें भी होता है प्लेनेरिया में अपना, ठीक है। ये तो अपना प्रोटोनेफ्रिडिया हो गया। इसके अलावा क्या क्या होता है, इसके अलावा होता है अपना क्या, नेफ्रिडिया। इसके अलावा होता है अपना नेफ्रिडिया, एक सेकेंड, हाँ, इसके अलावा अपना हो जाता है नेफ्रिडिया का हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेफ्रिडिया क्या होता है, ट्यूबुलर स्क्रीटरी स्ट्रक्चर होता है किसका, अर्थवर्म का। जो अपना केचुआ है अर्थवर्म में, उसमें नेफ्रिडिया पाया जाता है, जो कि क्या करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, रिमूव करता है नाइट्रोजनस वास्ट को, और क्या करता है, फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। जैसे यहाँ पे भी था, हमने छोड़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरली कंसर्न्ड विद द आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या करता है, एक्सक्रीशन के अलावा क्या करता है, आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस करता है। वैसे ही नेफ्रिडिया भी अपना करता है फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा दिया है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर द स्क्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स। जो हमारा मेलपिगियन ट्यूब्यूल है वो क्या होता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। देखिए मेलपिगियन ट्यूब्यूल है, ये क्या है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किसका, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स का, इंक्लूडिंग काकरोच। जैसे हमारा क्या हो गया, काकरोच हो गया। मेलपिगियन ट्यूब्यूल हेल्प करता है रिमूव करने में नाइट्रोजनस वाष्प और ऑस्मो रेगुलेशन, ये भी वही काम कर रहा है। एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं जो कि परफॉर्म करती हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन किसमें, क्रस्टेशियन, जैसे हमारे प्रॉन्स हो गए। प्रॉन्स में क्या पाया जाता है, एंटीनल ग्लैंड्स। प्रॉन्स में क्या पाया जाएगा, एंटीनल ग्लैंड। क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन में एंटीनल ग्लैंड अपना होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा यहाँ हो जा रहा है यार, अच्छे से नहीं हो रहा है, इसको रिमूव करते हैं हम। वैसे सिंपल देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। ह्यूमन में क्या पाया जाएगा, एक पेयर ऑफ किडनी हो जाएगी, एक पेयर यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है, ठीक है। पहले एक पेयर क्या होगी, किडनी से दो हमारे डक्ट निकलेंगे, यूरेटर, एक पेयर वो भी हो जाते हैं। वो डक्ट क्या करते हैं, यूरिन को लेके जाते हैं कहाँ पे, यूरेथ्रा के पास, तो ये एक यूरेथ्रा हो गया। वहाँ पे गाल ब्लैडर के, यूरिनरी ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर के पास, तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया। उसके बाद वहाँ पे लगा होता है यूरेथ्रा इस फिंचर के साथ, तो यूरेथ्रा कहाँ लेके चला जाता है, बाहर लेके चला जाता है, ठीक है। किडनी या रेडिश ब्राउन बीन शेप का, रेडिश रहेगी, ब्राउन और बीन शेप का होती है। कैसा, रेडिश ब्राउन और बीन शेप, रेडिश ब्राउन और बीन शेप, ठीक है। किडनी कैसी होती है, रेडिश ब्राउन और बीन शेप की होती है, ठीक है। रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप का, देखिए हम बना देते हैं, ये रहा है अपना बीन शेप का, ठीक है। किडनी अपनी कैसी होती है, रेडिश ब्राउन बीन शेप की होती है, ठीक है, रेडिश ब्राउन बीन शेप की होती है, ठीक है। तो अपनी किडनी कैसी होती है, रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप की होती है। स्ट्रक्चर सिचुएटेड होती है किसमें, बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर। लास्ट थोरेसिक और जो लंबर वाला अपना वर्टिब्रल कॉलम जो लंबर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे थर्ड नंबर का उसके बीच में अपनी होती है, ठीक है ना। कहाँ पे, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वाल, मतलब पीछे साइड से डॉर्सल साइड में इनर वाल पे वहाँ पे होती है, ठीक है ना, डॉर्सल साइड ऑफ द इनर वाल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की साइड में थर्ड लंबर और लास्ट थोरेसिक के बीच में रहेगी। ईच किडनी ऑफ एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन मीजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ,
5 to 7 सेंटीमीटर विथ 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस एंड एवरेज वेट इसका कितना होता है 120 से 170 ग्राम होता है। अब देखिए इसके सेंटर की तरफ में क्या होता है, देखिए एक सेंटर की तरफ में एक नॉच है कि नहीं है, तो इस नॉच को क्या बोल देते हैं, हाइलम बोल देते हैं, जिसके थ्रू यूरेटर ब्लड वेसल्स और क्या करती है, नर्व्स हमारी इंटर करती हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में जब देखेंगे तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स और यूरेटर यहीं से हमारा निकलता है, यूरेटर यहाँ निकल जाता है, यहीं से नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी अपनी निकलती है, ये क्या होता है, हाइलम हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, हाइलम दे दिया है। अब देखिए इनर टू द हाइलम, हाइलम के इनर में क्या होता है, एक ब्रूड फनल शेप का स्पेस होता है, उसको क्या बोल देते हैं, रीनल पेल्विस बोल देते हैं। इससे जब अंदर जाते हैं तो जो ये वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीनल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है, रीनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिक्सेस, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस होंगे जिनको क्या बोल देंगे, कैलिक्सेस बोल देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्या होगी, प्रोजेक्शंस होगी, इनको क्या बोल दिए, कैलिक्सेस बोल दिए, कैलिक्सेस बोल दिए, कुछ प्रोजेक्शंस होगी इनको कैलिक्सेस। और इसी में क्या होते हैं, मेडुलरी पिरामिड होते हैं, इन्हीं में क्या होते हैं, मेडुलरी पिरामिड होंगे, इन्हीं में क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड, कैलिक्सेस में मेडुलरी पिरामिड। और जो कैलिक्स होता है ना, दो तरह का है, एक माइनर और एक मेजर। जो ये ऊपर वाला भाग होता है मेजर, और बी ये वाला जो भाग होता है वो माइनर कैलिक्स। ठीक है, देखिए जैसे ये कैलिक्स है अपना, हाँ, तो इसको क्या लीजिए, ये मेजर कैलिक्स हो गया अपना ये वाला पार्ट, और ये क्या हो गया, माइनर कैलिक्स हो जाता है अपना। ठीक है, और इसमें जो जो कुछ प्रोजेक्शंस होंगे उनको क्या बोल देते हैं, इनमें मेडुलरी पिरामिड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रोजेक्शंस क्या, कैलिक्सेस। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, जो आउटर लेयर है ना ये कैसा होता है, टफ होता है, टफ कैप्सूल के फॉर्म में होता है। आउटर लेयर क्या होता है, टफ कैप्सूल के फॉर्म में होता है। यार इस पर ड्राइंग अच्छे से नहीं हो रही, हमें आती भी नहीं है उतना। देखिए ये क्या होता है, टफ कैप्सूल होता है, और जो ये वाला पार्ट है इसको कार्टेक्स, और इसको क्या बोलते हैं, मेडुला बोल देते हैं। तो अभी आगे देगा। ठीक है, तो जो आउटर लेयर रहेगा किडनी का वो टफ कैप्सूल के फॉर्म में होता है। इनसाइड द किडनी 2 जोन्स होते हैं, आउटर जोन को कार्टेक्स बोल देते हैं और इनर जोन को मेडुला बोल देते हैं। आउटर जोन को क्या बोल देंगे, कार्टेक्स, और इनर जोन को क्या बोल देते हैं, मेडुला बोल देते हैं अपना। आउटर जोन को कार्टेक्स और इनर जोन को मेडुला बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आउटर जोन को क्या बोल देते हैं, कार्टेक्स, और इनर जोन को हम लोग क्या बोल दिए, मेडुला बोल दिए। देखिए मेडुला, द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू द फ्यू कोनिकल मासेस कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुला किस में डिवाइड होता है, मेडुलरी पिरामिड्स में। कुछ इसमें कोनिकल मासेस होती है जो हम बता के दिखाए थे कैलिक्स में, वही मेडुलरी पिरामिड शेप ने। ठीक है, जो कि कैलिक्स में, देखिए इनटू द कैलिक्स, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्स हो गया। द कार्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन द, जो कार्टेक्स दिया है वो मेडुला के अंदर चला जाएगा। इन बिटवीन द दिया है ना, तो बिटवीन द कहाँ गया, नहीं दिया है। देखिए वो कार्टेक्स क्या होता है कि कुछ मेडुला के अंदर तक चला जाता है, मेडुला के अंदर तक चला जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, कालामा बर्तिनी बोल देते हैं। कालामा बर्तिनी, कालामा बर्तिनी बोल देते हैं। ये देखिए अपने किडनी का स्ट्रक्चर है, ये देखिए अपने किडनी का स्ट्रक्चर है। देखिए ये अपना क्या हो गया, एक किडनी हो गई, ये आउटर, ये क्या है, कार्टेक्स, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेक्स। ये अपना है, देखिए ये एक वाल जा रही है ना, तो इसको क्या बोल देते हैं, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं कार्टेक्स अपना। ठीक है, और देखिए कार्टेक्स के अंदर 2 जोन होते हैं, एक को बोल देते हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो ये जो दिख रहा है, ये सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए जो हम लोग ग्रीन कलर से कर रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोल देते हैं कार्टेक्स। ये ऊपर वाला कैप्सूल था जो हमने ये गुलाबी कलर का बनाया, वो कैप्सूल था, कैप्सूल ये हो गया कार्टेक्स। और जो इनर वाला हो जाता है वो क्या होता है, मेडुला। इनर वाला हो गया वो क्या हो गया, मेडुला हो गया अपना। इनर वाला हो गया अपना ये क्या हो गया, मेडुला हो गया। ये वाला मेडुला पोर्शन हो जाता है, यहीं पे पेल्विस, यहाँ पे हाइलम, और ये अपना यूरेटर निकला है, यहाँ पे यूरिन जाएगा, अपने यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ब्लड वेसल्स, ये देखिए इन्फीरियर वेना केवा अपनी हो गई इधर, इन्फीरियर वेना केवा, ये डार्सल एरोटा हो गया अपना, क्या हो गया, डार्सल एरोटा हो गया अपना। ये किडनी है, यहाँ से रीनल वेन्स आर्टरी वगैरह निकल रही हैं। यहाँ के ऊपर क्या पाया जाता है, एक एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, जो कि क्या करता है, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, ये रिलीज कराता है। ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, क्या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। जब हमारा इमरजेंसी रहेगा ना उस समय वो एक्टिव होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, जो कि क्या करेंगे, पाइलो इरेक्शन कराते हैं, मतलब रुआ को खड़ा कर देते हैं, हमारे क्या हो गया, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, हमारे जो सांस लेने का रफ्तार होता है वो बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके पास क्या होती है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होती हैं। जब यूरिन बनेगा, भर जाएगा, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजती हैं। और यहाँ पे निकला होता है अपना यूरेथ्रा, यहाँ पे यूरेथ्रा, और यहाँ पे क्या होते हैं, 2 टाइप के स्फिंक्चर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल।
तो जो इंटरनल वाला होता है ये अपने न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता है, और जो एक्सटर्नल होता है वो कंट्रोल में होता है, वॉल्यूमेट्रिक होता है, और इंटरनल वाला क्या होता है, कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये मेडुला हम बता ही दिए, पेल्विस, रीनल पेल्विस जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ये हाइलम था। ठीक, ये सारी चीज़ें बता दिए। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, 3-4 पार्ट बनेंगे, खत्म हो जाएगा। कुल मिला के 1 से 1 घंटा 20 मिनट तक का पूरा हमारा चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो और समझ में आए तो।